ओके, सो शुरू करें। हम बात करने वाले हैं ओके लाइफ केयर क्या प्लान 2.0 के बारे में। आप में से कोई अगर ऐसे हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको ये कह के बुलाया गया हो कि आपका दुकान चेंज करने से आपकी बचत हो सकती है, या आप सेविंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप ओके लाइफ केयर से जुड़ करके अपने घर के खर्चों पर सेविंग भी कर सकते हैं। कैसे सेविंग कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और अगर आप सेविंग के साथ साथ अपने बिजनेस को भी बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और ये दोनों काम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना ही आपको सेविंग प्लान को अपनाने में कोई 1 रुपए का खर्च करना है, ना ही बिजनेस प्लान से जुड़ने के लिए कोई 1 रुपए का खर्च करना है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कोई पे आउट लेने के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। जेन्युइन बिजनेस है जो कि प्रोडक्ट से बिजनेस होता है। जो लोग सेविंग प्लान में आना चाहते हैं वो जस्ट आप अपने घर के खर्चे से, यानी कि आप जो सामान घर में इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं, वो के लाइफ केयर से लेकर के बचत कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और अब मैं कुछ लिखना शुरू करता हूं। ओके, पहली चीज समझिए कि कोई भी बिजनेस इससे चलता है। मेरी बात से सहमत है? कोई भी बिजनेस इससे चलता है, कंज्यूमर से, यानी कि कस्टमर से। और कस्टमर इसको देख करके आता है, प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट? जिस भी कंपनी के पास कंज्यूमर जाता है, जिस भी कंपनी के पास कस्टमर जाता है, चाहे वो टीवी खरीदने जाए, लैपटॉप खरीदने जाए, मोबाइल खरीदने जाए, साबुन तेल मंजन खरीदने जाए, कुछ भी खरीदने जाए, वो कंज्यूमर ये और वो प्रोडक्ट देख करके जाता है। अगर उसको सैमसंग का टीवी पसंद आ रहा है, टीवी के फीचर्स पसंद आ रहे हैं, तो ही वो सैमसंग के पास जाएगा। अगर उसको एमआई का मोबाइल पसंद आ रहा है, मोबाइल के फीचर्स पसंद आ रहे हैं, तो ही वो एमआई के पास जाएगा। मेरी बात से एग्री करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्ट, और उसके बाद जो धंधा चलता है कंज्यूमर की वजह से चलता है। और प्रोडक्ट में कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर उसकी तरफ खिंचा चला आता है। नंबर 1, क्वालिटी। ओके, नंबर 2, उसके क्वालिटी के साथ साथ उसका आउटफिट, यानी कि पैकेजिंग कैसी, और पैकेजिंग के साथ साथ उसकी प्राइस कैसी है, और प्राइस के साथ साथ अगर उसके साथ आपको एडिशनल ऑफर्स मिलने लग जाए, फिर तो बल्ले बल्ले। ये 4 फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर उस ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट होता है। नंबर 1, क्वालिटी। क्वालिटी की मैं बात करूं, ओके लाइफ केयर की क्वालिटी A++ की रेटिंग की क्वालिटी है। यानी कि क्वालिटी A+++ कहने का मतलब, आप किसी इंटरनेशनल कंपनी से इसको कंपेयर करके देखें, आपको उस स्टैंडर्ड का क्वालिटी मिलेगा। मैं नेशनल देसी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल कंपनियों से कंपेयर करने की बात कर रहा हूं क्वालिटी के टर्म्स में। सेम आप पैकेजिंग में कंपेयर करके देखो, आपको इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल कंपनियों की क्वालिटी का मिलेगा। और प्राइस में जब आप देखोगे तो टोटल देसी, प्राइस इज कंप्लीटली देसी। जो ट्रेडिशनल मार्केट, इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट का प्राइस होता है, वो है ना। मजे की बात, हर कंज्यूमर, हर कस्टमर चीप एंड बेस्ट ढूंढता है, लेकिन सच ये बात है कि चीप एंड बेस्ट किसी को मिलता नहीं आज तक। और ओके लाइफ केयर हम कह रहे हैं प्राइस देसी, क्वालिटी और पैकेजिंग विदेशी, तो फिर तो ये चीप एंड बेस्ट पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और उसके साथ साथ ऑफर्स, माय गॉड, अप टू 100% के ऑफर्स, मंथली ऑफर्स। ये 4 चीजें हैं दोस्त, ये 4 चीजें। और यही 4 चीजें ऐसी हैं, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, हम किसी की भी बुराई नहीं कर रहे हैं, बस एक डेटा शेयर करता हूं। मैं ऑलवेज डेटा पर बात करता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका हूं ना, तो डेटा पर बात करने की आदत है। MLM इंडस्ट्रीज इस पर नीचे गई हैं बिकॉज ऑफ MLM इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ MLM कंपनीज को आप देखोगे इस पर ध्यान ना देते हैं। क्वालिटी ठीक ठाक एवरेज होता है। पैकेजिंग, इंटरनेशनल कंपनियों को छोड़ करके आप किसी नेशनल कंपनी को पकड़ लो, किसी भी देसी कंपनी, इंडियन कंपनी को पकड़ लो, आपको पैकेजिंग बहुत एवरेज मिलेगा, बहुत एवरेज। प्राइस की बात करो तो ऑलवेज ट्रेडिशनल मार्केट से आपको ऊपर मिलेगा। क्यों पूछोगे तो उनके पास रीजन नहीं है, आपको उठपटांग सा रीजन मिलेगा, भैया यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बढ़ता है लोगों में, इसलिए प्राइस महंगा है।
तो उनसे जरा सवाल किया जाए, क्या ऐश्वर्या राय जब लक्स से नहाती है तो वो पैसे नहीं लेती होगी? उसी ऐश्वर्या राय को नहाते हुए लब जो एडवर्टाइजमेंट पेपर में छपता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगते हैं, क्या वो वहां पैसे नहीं लगते? तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वहां भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग में भी हो रहा है, फिर भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट महंगा क्यों है? फिर जवाब नहीं है। एमएलएम ऑर्गेनाइजेशंस 22 साल 23 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी की वजह से मैं मानता हूं कि आज एमएलएम इंडस्ट्री की एक नेगेटिव इमेज आम जनता में है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के नाम पे अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये लोग टोपी पहनाने का काम करते हैं, लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 10 का चीज 15 में बेचोगे तो कोई भी कहेगा आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और 10 का चीज 15 में बेच करके आप चाहे भले ही मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीद लो, लोगों की नजर में आप एक चोर से ज्यादा नहीं है। यस, 10 की चीज जब आप 15 में बेचोगे और 15 में बेच करके भले ही मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आप खरीद लो, आप लोगों की नजरों में चोर से ज्यादा नहीं हो। चोर ही तो हैं, माफी चाहूंगा मेरे शब्द का, बट रियलिटी यही है, कड़वा सच्चाई यही है। बट वही वजह है, अगर आप 10 की चीज 10 में बेच करके, या 10 की चीज 9 में बेच करके, या 10 की चीज 8 में बेच करके मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं भी लेकर के ऑल्टो गाड़ी भी लेते हो ना, तो लोग आपको रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, अच्छा काम कर रहा है। मैं मानता हूं एमएलएम इंडस्ट्री अगर आज बदनाम है तो बिकॉज ऑफ दिस। इस एरिया पर कभी फोकस नहीं किया, ऑलवेज प्लान पर, ऑलवेज ड्रीम पर, ऑलवेज एमएलएम में आओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रोडक्ट पर कभी बात ही नहीं करते। और यही वो फैक्टर है जिस पर ट्रेडिशनल मार्केट काम करके ऊपर की तरफ जाती है। पतंजलि 2004 में शुरू हुई और आज डायरेक्ट सेलिंग, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जितना टर्नओवर नहीं है उससे ज्यादा अकेली पतंजलि करती है। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज पर काम किया है। ड्रीम नहीं दिखाया कि पतंजलि का आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके घर में गाड़ियां आने लग जाएंगी। ड्रीम नहीं दिखाया कि पतंजलि का प्रोडक्ट अगर यूज करोगे तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे। नो, पतंजलि की दुकान बदलोगे तो आपके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। नो, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइस पर बात किया। और हम बात कर रहे हैं जो इंडियन कंपनियों की क्वालिटी होती है हम उससे बेहतर देंगे, जो इंडियन कंपनियों की पैकेजिंग होती है हम उससे बेहतर दे रहे हैं, और प्राइस इंडियन कंपनी के बराबर हम दे रहे हैं, और ऑफर एड ऑन बल्ले बल्ले, है ना? अच्छा, मैं अब बात करता हूं, आप अगर उनमें से हैं जो सेविंग्स करने पर ज्यादा फोकस करते हैं, आप उनमें से हैं जो बिजनेस करने में ज्यादा हो सकता है इंटरेस्टेड ना हो, तो आपके लिए एक मजेदार बात बता देता हूं। आप अपने घर के खर्चे, यानी कि घर के खर्चे मतलब सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या चीज आप इस्तेमाल करते हैं? बाथरूम घुस करके टूथपेस्ट, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? नहाते हैं, सोप, शैम्पू, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, बाहर आकर के क्या करते हैं? आप चाय पीते हैं क्या? और उसके बाद क्या खाने में आपके यहाँ कोई कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है क्या? उसके बाद खाना जब बनता है तो कोई मसाला इस्तेमाल होता है क्या? ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं आपके ट्रेडिशनल मार्केट से कम प्राइस और आपके ट्रेडिशनल मार्केट से बेहतर क्वालिटी की, डैम श्योर। और आप अगर कहते हो कि क्वालिटी अगर ना समझ में आई तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके राशन की दुकान रामू काका की दुकान से अगर आप लेते हो और आपको क्वालिटी समझ में नहीं आई, फिर क्या रामू काका आपसे सामान वापस लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। लेकिन हम कहते हैं यूज किया हुआ सामान भी हम वापस करने को तैयार हैं 30 दिन के अंदर, सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्स कटेगा, बाकी आप पूरा सामान वापस करके पैसा वापस ले जा सकते हो। ऐसी गारंटी, ऐसी एश्योरिटी आपको कभी भी ट्रेडिशनल मार्केट की कोई भी कंपनी नहीं देगी जो हम देते हैं। यानी कि हमको अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा है कि हम ऐसी गारंटी दे रहे हैं। और ट्रस्ट में, मुझे 1.5 साल हो गए ओके लाइफ केयर में काम करते हुए, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा क्वालिटी की वजह से प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूं, आज तक किसी को नहीं देखा मैंने। आने मजे की बात। अगर आप सेविंग प्लान में आना चाहते हो, मेरे हिसाब से मैंने जो इसको नाम दिया है सेविंग प्लान, हिंदी में मैं इसको बोलता हूं बचत प्लान। आप इस प्लान में एनरोल कर सकते हो सिर्फ अपना आधार कार्ड देकर के, कोई पैसा नहीं, 1 रुपए चवन्नी खर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड देकर आप बचत कर सकते हो अपने घर के खर्चे पर 77%। यानी कि 5,000 रुपए का सामान अगर आपका खर्चा है इन चीजों पर, तो 5,000 का सामान हो सकता है कि आपका 2,000 पर खर्चा आ जाए, 1,800 पर खर्चा आ जाए, 1,900 पर खर्चा आ जाए। 77% की सेविंग, ह्यूज सेविंग। आज बिग बाजार और रिलायंस के बड़े बड़े मार्ट्स हैं, आप वहां पे भी जाओगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए ना आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। 2-2 हजार 5-5 हजार के कार्ड बनवाए जाते हैं 10% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 77% डिस्काउंट देता हूं, 77% की सेविंग करवाता हूं, उसके लिए 1 रुपए का आपसे नहीं चार्ज करूंगा कार्ड बनवाने के लिए, कुछ भी नहीं। कैसे होगा 77%? ये समझते, जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उस प्रोडक्ट की एमआरपी
डिस्काउंट मैं आपको दिलाता हूं, यानी कि मैं नहीं दिलाता हूं, बेसिकली कंपनी का ही ये प्लान है। आपको एमआरपी डिस्काउंट कम से कम 20% से 40% मिलेगा, मिनिमम 20% और मैक्सिमम 40%। यानी कि एवरेज अगर हम पकड़ लें, एवरेज हम 30% इसको पकड़ लें एवरेज, ठीक है। उसके साथ ही आपको मिलता है कंसिस्टेंसी ऑफर। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है? आप अगर 2000 रुपए के सामान 6 मंथ तक लगातार खरीदते हो तो आपको 2000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है 7th मंथ। आपसे मैं पूछता हूं, अब तक आपने जिस भी बनिए की दुकान से बचपन से सामान लिया है, क्या एक साबुन भी फ्री दिया है आपको कि बचपन से भैया साबुन ले रहे हो तुम, आज तक एक साबुन तुमको फ्री? मैं आपको कह रहा हूं ओके लाइफ केयर से सिर्फ 6 महीने तक आप लगातार 2000 रुपए का सामान लो और 7वें महीने में आपको फ्री 2000 रुपए का सामान फ्री देता हूं। और इतना ही नहीं, एक और इसके साथ ऑफर चलता है, अगर उसको कैलकुलेट करो तो भैया 85% से ऊपर का ऑफर जा रहा है ये। दूसरा ऑफर ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफर रही है वो, 5000 का सामान अगर आप 6 मंथ तक लगातार लेते हो तो 7वें महीने आपको 10,000 का सामान 7th मंथ बिल्कुल फ्री मिलता है, डबल, जस्ट डबल। अगर आप 5000 का सामान लेते हो तो 2000 का सामान लिया तो 2000 7वें महीने फ्री, लेकिन 5000 का सामान 6 महीने तक लिया तो 7वें महीने 10,000 का फ्री, ठीक है। और मैं जो 77% बात कर रहा हूं इसकी बात कर रहा हूं, इधर वाले की। अगर इधर वाले की बात करूंगा तो 80 से ऊपर गया, चलो मिनिमम लेके चलते हैं। उसके साथ ही आपको मंथली ऑफर जो कि 20% से लेकर के 100% तक के होते हैं। कहने का मतलब 100% कहने का मतलब ऑफर ऐसा आएगा कि आपने अगर 3000 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो 3000 का सामान फ्री, यानी कि 100% ऑफर। ऑफर ऐसा आएगा कि आपने अगर 2000 रुपए का सामान लिया तो 1000 रुपए का सामान फ्री, यानी कि 50% का ऑफर। ऑफर ऐसा आएगा कि आपने 5000 का सामान लिया तो हो सकता है आपको 2500 का सामान फ्री, मतलब 50% का ऑफर। ऑफर ऐसा आएगा कि आपने 2000 का सामान लिया तो 200 का फ्री, मतलब 10% का ऑफर। 10% का तो ऑफर आता नहीं है, मिनिमम 20%। और एवरेज में अगर इसका ले लूं तो इसका भी एवरेज मैं ले लेता हूं 30%। एवरेज हालांकि 30% नहीं होगा, 20% का 100% अगर आप करोगे तो, लेकिन फिर भी मैंने लोअर साइड मिनिमम साइड पकड़ लिया। तो इसको अगर आप पकड़ो तो 30% हो गया वो, 17% हो गया कंसिस्टेंसी। मेरी हैंडराइटिंग खराब है, माफ भी चाहूंगा, बचपन से ही खराब है ये। एमआरपी डिस्काउंट, और मैंने एवरेज पकड़ लिया 30% मंथली ऑफर। तो ये भैया कितने का हो गया? 77% की बचत। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको, 77% की बचत। और मजे की बात यह है कि 77 बचत को लेने के लिए आपको अपने घर का सोना गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर के प्रॉपर्टी पेपर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, और आपको 10,000 रुपए देकर के कोई कार्ड भी बनवाने की जरूरत नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दोगे, जिस भी सज्जन के साथ कनेक्टेड हुए, जिस भी सज्जन के साथ आप आए हो, और आपको ये 77% डे वन से आप एलिजिबल, ठीक है। बट इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि 77% की बचत के साथ साथ क्यों ना कुछ कमाई का सोर्स बना जाए, तो यहां पर मैं आपके लिए कमाई का सोर्स भी आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक बड़ी कमाई का सोर्स यहां पर अवेलेबल है। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के थ्रू ओके लाइफ केयर से जुड़ करके आप कमाई कमा कर सकते हो, ठीक है। सो अब मैं आपके सामने बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने वाला हूं। अब बिजनेस प्लान में सबसे पहले मेरा फोकस होता है, एक काम करें आप लोग, चैट में बहुत सारे काइंडली ऑप्शन ऑन कर दीजिए, काइंडली यूट्यूब पर कर दीजिए, काइंडली ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। एक काम करो ना, चैट पर फोकस मत कीजिए। अगर चैट पर फोकस करोगे तो, क्योंकि चैट में भी पढ़ नहीं रहा हूं, चैट पर फोकस करोगे तो फिर आप प्लान समझने में पीछे रह जाओगे। तो चैट को, मेरे अलावा अगर कोई एडमिन लॉगिन है तो चैट को ऑफ कर दीजिए। अब हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ओके लाइफ केयर से जुड़ करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है पैसा कमाने का, समझाता हूं। जैसा मैंने आपसे बात किया, सबसे पहले प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पे जो मैंने आपको दिखाया, ये सबसे पहला काम प्रोडक्ट से होता है। प्रोडक्ट एक इंसान कैसे चूज करता है मालूम? क्या फ्लो होता है प्रोडक्ट को चूज करने का?
मेरे हिसाब से जब प्रोडक्ट किसी के हाथ में होता है, सबसे पहले वो उसकी पैकेजिंग देखता है। यस, पैकेजिंग अगर समझ में आती है तो फिर वो उसकी प्राइस देखता है। यस, प्राइस अगर समझ में आती है तो फिर वो बाय कर लेता है, और बाय जब वो कर लेता है तो उसके बाद वो यूज करता है। और जब यूज में उसको क्या समझ में आना चाहिए? क्वालिटी समझ में आना चाहिए। क्वालिटी अगर समझ में आता है फिर वो रीपरचेज करता है। और यही वो एरिया है जहां पर किसी भी बिजनेस की नींव होती है। यही वो एरिया है जहां पर कोई भी बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा ही नहीं बनेगा, स्केलेबल बनेगा नहीं बनेगा, जो डिसाइड करता है रीपरचेज। आपका रिपीट कस्टमर, रिपीट सेल है या नहीं है। अदरवाइज वो कहानी हो जाएगी कि आप भैंस आपने खरीदा है दूध लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि भैया रोज आपको भैंस खरीदना पड़ रहा है दूध दोने के लिए, रोज रोज रोज। आपने अगर भैंस खरीदा है तो एक भैंस को खरीदो तो उसके उसी से तो रोज निकालोगे दूध, क्या रोज भैंस खरीदते रहोगे? मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको कई बार ऐसा देखने को मिल जाएगा, आदमी रोज भैंस खरीदता है, यानी कि रोज नई नई ज्वाइनिंग्स, नए नए लोगों पर वो लाने में फोकस करता है, क्योंकि अगर लाना बंद तो पैसा बंद। मैं कहता हूं एक बार अगर लोग ले आए तो भैया उससे बिजनेस होना चाहिए ना, उससे रिपर्चेज होना चाहिए ना। लेकिन रिपर्चेज के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया प्रोडक्ट कहीं क्वालिटी बहुत अच्छी है तो साथ में पता चले प्राइस भी बहुत महंगा है, पता चले प्राइस अगर कम है तो क्वालिटी भैया कचरा है, कूड़ा है। यही चलता है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पर क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलती है और प्राइस ट्रेडिशनल के बराबर मिलती है। ओके लाइफ केयर इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पर क्वालिटी और प्राइस और पैकेजिंग तीनों पर बात होती है ना। सो रीपरचेज इसी वजह से यहां पर आसान है, रीपरचेज इसीलिए यहां पर होता है, जिसकी वजह से आपका सस्टेनेबल बिजनेस बनता है। ठीक है, ये तो थी प्रोडक्ट की बात। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको समझना होता है प्लान, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। प्लान क्या होता है? प्लान एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके थ्रू कितने परसेंट पर किसको कितना पैसा मिलेगा, कितनी इनकम होगी, वो प्लान आपको बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है प्रोफाइल। जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हो उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है? क्या वो कंपनी में इतना दम है कि वो कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगी? क्या उस कंपनी में इतना दम है कि वो 40 लाख रुपए का पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी? क्या उस कंपनी में इतना दम है कि महीने साल में 4 बार एलडीपी 5 स्टार होटल्स में कर पाएगी? क्या उस कंपनी में इतना दम है कि वहां पर रणदीप हुडा और गौरी खान जैसे ब्रांड प्रमोटर्स आके जुड़ते हैं? क्या उस कंपनी में इतना दम है कि 10 से ज्यादा वेयर हाउस सिर्फ 4 साल के अंदर खोल सकती है वो? क्या उस कंपनी में इतना दम है? प्रोफाइल। और ये सारी चीजें मैंने घुमा फिरा के आपको ओके लाइफ केयर के बारे में बता दी। ये सब काम ओके लाइफ केयर कर चुकी है। उसके साथ एजुकेशन सिस्टम, सॉरी, एजुकेशन सिस्टम, उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है फिर आदमी की ग्रोथ बहुत मुश्किल है, चाहे कितना भी प्लान अच्छा हो, चाहे कितना भी प्रोडक्ट अच्छा हो। एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं है फिर ग्रोथ मुश्किल है। मैंने कई सारी ऐसी कंपनियां देखी हैं जहां पर प्रोडक्ट दमदार नहीं है, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी है लेकिन बहुत महंगे हैं, ओवर प्राइसिंग है, प्लान भी कुछ दम नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से वो कंपनी में लोग टिकते हैं, लोग लंबे समय तक रहते हैं, बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम वो पावर है। और एजुकेशन सिस्टम आपको तगड़े प्लान और तगड़े प्रोडक्ट के साथ मिल जाए फिर तो सोने पे सुहागा, अंग्रेजी में कहावत है आइसिंग ऑन द केक, फिर तो वो हो जाता है। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीजें होती है एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले हम सीखते हैं अबाउट प्लान, बार बार प्लान की ट्रेनिंग आपको दी जाती है। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में हम सीखते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में हम सीखते हैं सेल्स, लोगों को ज्वाइन कराना या फिर लोगों के साथ प्रोडक्ट की सेल जनरेट करना। और उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए ह्यूमन वैल्यूज। अगर इंसान में ह्यूमन वैल्यू नहीं है, अगर वो अपनी वैल्यूज को नहीं जानता, वो इंसान में क्यों जन्म लिया है उसने, अगर उसको ये नहीं पता है, फिर ये सारी चीजें बेकार है, प्लान भी बेकार है, प्रोडक्ट भी बेकार है, सील्स भी बेकार है, फिर बिजनेसमैन बनना ही बेकार है।
मैं किसी भी ऐसे सफल बिजनेसमैन को नहीं जानता जो ह्यूमन वैल्यूज को वैल्यू ना देता हो, जो ह्यूमन वैल्यूज पर बात ना करता हो। ह्यूमन वैल्यूज यानी कि लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमें लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, हमें लोगों से के साथ छल कपट करके बिजनेस नहीं करना, हमें लोगों के साथ अच्छा करके बिजनेस करना है, हमें लोगों के बारे में अच्छा बोल के बिजनेस करना है, हमारी सोच हमें नीट एंड क्लीन रखनी है। जिस तरीके से अपने घर में, घर के सोफे पर हम कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन थॉट प्रोसेस, दूसरों को हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब एजुकेशन सिस्टम में है कि नहीं। मजे की बात यह है, यहां कंपनी का एजुकेशन सिस्टम आपको नेटवर्किंग के नाम से मिलता है, और हमारी टीम का एजुकेशन सिस्टम, टीम सागर सिन्हा का एजुकेशन सिस्टम आपको एड ऑन मिलता है, विच इज अ यूनिक एंड मोस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एंड मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है। टीम सागर सिन्हा का एजुकेशन सिस्टम, ऊपर से ओके लाइफ केयर का एजुकेशन सिस्टम, वंस अगेन आइसिंग ऑफ द केक, सोने पे सुहागा। ठीक है, 3 फैक्टर मैंने क्या बोला, आपको प्लान समझना जरूरी है, प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोफाइल, एजुकेशन सिस्टम इंपॉर्टेंट होना है। एजुकेशन सिस्टम का मतलब वो एजुकेशन सिस्टम आपको प्लान का ट्रेनिंग दे, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे, सेल्स की ट्रेनिंग दे, ह्यूमन वैल्यूज की ट्रेनिंग दे। एंड खुशी की बात यह है कि आपको यहां पर ट्रेनिंग के लिए एवरी 2 मंथ या 3 मंथ पर आपको फ्री LDP इन 5 स्टार होटल्स में होता है। ये होता है 2 नाइट एंड 3 डेज के लिए, साल में 3 बार या 4 बार आपको एब्सोल्युटली फ्री। सोचिए, हिंदुस्तान की 80% जनता का तो ड्रीम होता है 5 स्टार होटल में एक चाय मिल जाए, 5 स्टार होटल में घुसने का मौका मिल जाए, और यहां पर एक नया आदमी घुसता है और उसको सीखने के लिए 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग मिलती है, और 2 रात और 3 दिन एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीटली कंपनी स्पॉन्सर्ड। हाँ, छोटे मोटे क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हो, अपने आप को अपने प्रूफ किया है, छोटा सा बिजनेस का क्राइटेरिया होगा, वो अगर आपने कर दिया तो आपको 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग मिलती है। सोचिए, उसके साथ ही डेली डिजिटल ट्रेनिंग, डेली डिजिटल ट्रेनिंग कंपनी की तरफ से, कंपनी के प्रोफेशनल ट्रेनर की तरफ से आपको प्लान की ट्रेनिंग और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एवरी डे होती है, एवरी डे। और उसके साथ ही 200 से ज्यादा ओपन मीटिंग्स, सॉरी, अभी जस्ट अब कंपनी शुरू करने जा रही है, 200 से ज्यादा ओपन मीटिंग एवरी मंथ, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे कंपनी के लीडर्स के द्वारा, सेलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, रीजनल ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर, स्टेट ट्रेनर्स के द्वारा, एब्सोल्युटली फ्री, इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पे। अब इतनी सारी ट्रेनिंग आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है, कैसे ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस में। मालूम है ज्यादातर बिजनेसेस क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनके साथ कोई मार्गदर्शक नहीं होता, उनको सिखाने वाला कोई नहीं होता। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने दम पर खड़े होते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई राशन की दुकान खोला है, खोल के रखा है, आप उसके पास जाओ कि भैया राशन की दुकान मुझे भी खोलनी है, जरा मदद कर दो, वो कभी मदद करेगा आपकी? कभी नहीं करेगा वो। एक बिजनेसमैन कभी भी दूसरे बिजनेसमैन को सफल होता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके लाइफ केयर में हम, हमारे साथ जो भी जुड़ता है हम उसकी मदद करते हैं कि वो भी पैसे कमाए। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल को जब आप समझोगे तो देखोगे कि जब आप पैसे कमाओगे तब हम पैसे कमाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि आप पैसे कमाओ, हम जी जान लगा देंगे आपके पीछे कि आप पैसे कमाओ, हम पूरा हद से तक आपकी मेहनत करते हैं आपके साथ, ताकि आपकी ग्रोथ हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी तभी हमारी ग्रोथ। और इन सब के साथ साथ हमारी टीम का एजुकेशन सिस्टम एड ऑन, एब्सोल्युटली फ्री। अब जरा समझते हैं हम प्लान पर। प्लान क्या है? ठीक है, प्लान में आपको कई तरह की इनकम मिलती है, कई तरह के लेवल लेवल पे आपको इनकम मिलती है। वो पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे लेवल पे आपको मिलेगी। जब आप जुड़ते हो, जब आप अपनी पहली शॉपिंग करते हो, तो पहली शॉपिंग करते ही आपके हाथ में आती है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस कितना मिलता है आपको? 6%। ठीक है, किस तरह से 6% मिलता है समझाऊंगा, डोंट वरी। उसके साथ आपको मिलता है एक्टिव बोनस, ये मिलता है आपको 25%।
उसके साथ ही आपको मिलता है फ्लैगशिप बोनस। ये मैं यहां पे 2% लिखूंगा, एक्चुअली फ्लैगशिप बोनस 6% है, बट मैं 2% जानबूझ करके लिख रहा हूं कि अभी रिसेंटली नया प्लान अपडेट हुआ है, तो कुछ लोगों को भ्रम है कि 2 लाख का प्लान था ओके लाइफ केयर, अब 4 लाख का हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़ चुका है। मैं यहाँ पे 4 लाख लिख देता हूँ। 4 लाख पर अगर काम करोगे तो क्या मिलेगा? कई बार होता है ना, इंसान जब जिस सिस्टम से अलग होता है और दूसरे सिस्टम में जाता है, तो दूसरे सिस्टम को बड़ा दिखाने के लिए पुराने सिस्टम की कमियां वो आपको गिनाएगा, ताकि आप कंफ्यूज होकर के उसके साथ नए सिस्टम में आओ। बट रियलिटी तो डेटा पर होती है ना। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं, हमेशा डेटा पर बात करता हूं, और मेरा मानना है कि डेटा को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, डेटा को कभी मैनिपुलेट नहीं किया सकता। लॉजिक को मैनिपुलेट किया जा सकता है, डेटा को भी नहीं। 2+2 4 होता है, ये 100 साल पहले भी सही था और 1000 साल आगे भी सही रहेगा। कभी 2+2 5 नहीं हो सकता। लेकिन लॉजिक को हर कोई अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन डेटा को नो। इसलिए मेरा मानना, मैं हमेशा डेटा पर बात करता हूं। ठीक है। चौथी इनकम आपको जो मिलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस, ये मिलता है आपको 7%। अच्छा, यहीं पर मैं लिख देता हूं, अगर आप 4 लाख की तरफ जाते हो तो ये +4% हो जाता है। पांचवी इनकम जो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, समय कम कम समय में जल्दी हो जाए। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये भी होगा 7%। छठी इनकम आती है आपको सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस रिपीट कर दिया मैंने, ये भी मिलेगी आपको 15%। सातवीं इनकम आपकी मिलेगी आपको कार फंड। कार फंड, कार फंड, ये मिलेगी आपको 7.5%। आठवीं इनकम जो आपको मिलेगी हाउस फंड। हाउस फंड, हाउस फंड, ये मिलेगी आपको 5%। नौवीं इनकम जो आपको मिलेगी CRF, ये मिलेगी आपको तकरीबन 11.5%। ठीक है, CRF कैसे मिलेगी वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। और इसके साथ ही ये अगर आप टोटल देखोगे तो 86% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी कि कंपनी का टोटल टर्नओवर जो होता है, उसका बीवी टर्नओवर जो होता है, बिजनेस वॉल्यूम टर्नओवर, उसका 86% निकाल करके आपको दे दिया जाता है। और हमारा जो पुराना प्लान था उसमें 77% का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आप मुझे बताइए कि पहले का प्लान बेटर था या आपका प्लान बेटर? ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही लेग में है, इसके लिए आपको थर्ड एंड फोर्थ पर जाने की जरूरत नहीं है। 2 लेग में ऑफकोर्स हम बेटर हैं, कहीं ज्यादा बेटर। पूरी इंडस्ट्री से हम पहले भी बेहतर थे, लेकिन इस बार हम खुद से बेहतर हैं। मैं रिपीट करता हूं, पूरी इंडस्ट्री से हम पहले भी बेहतर थे, लेकिन इस बार हम खुद से भी बेहतर हैं। आपको 10वीं इनकम जो मिलती है सुपर फ्लैगशिप, सुपर फ्लैगशिप, वो मिलती है 5%। उसके बाद 11वीं इनकम जो आपको मिलती है मेगा फ्लैगशिप, मेगा फ्लैगशिप, वो भी 5%। इधर का आप अगर देखो तो 14%। दोनों को अगर आप मिलाओ टोटल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, 100%। यानी कि कंपनी जितना बीवी टर्नओवर कर रही है, टोटल टर्नओवर नहीं, बीवी टर्नओवर। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर अगर 100% कंपनी अगर बांट देगी तो फिर कंपनी अपने पास क्या रखेगी? सैलरीज देने के लिए, प्रोडक्शन देखने के लिए, बहुत सारी चीजें देखने के लिए। तो आपको बता दूं सर, ये 100% बीवी का टर्नओवर होता है। कोई भी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो बीवी के टर्नओवर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, कोई भी कंपनी, है ना। तो कोई भी कंपनी जो, किसी कंपनी में 60%, किसी कंपनी में 65%, किसी कंपनी में 15%, किसी कंपनी में 70% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बीवी का होता है। और उसी बीवी का हम 100% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। समझाता हूं आपको। जैसे मान लो 100 रुपए कोई MRP है प्रोडक्ट का, और उस पे 80 रुपए का DP है, और उस पे हम बात कर रहे हैं 50% डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी 40 रुपए का DP हो गया, सॉरी बीवी हो गया, 40 बीवी। तो उस 40 बीवी का 100% दिया जा रहा है, तो 60 तो अभी भी कंपनी के पास है, बाकी सब मैनेज करने के, है ना। कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि ये सारी इनकम आपको कैसे कैसे करके मिलने वाली है। ये जो 11 तरह की इनकम आपको अलग अलग तरीके से मिलती है, ये 11 तरह की इनकम आपको कैसे कैसे मिलेगी, जरा ये समझते हैं। अभी तक सो फार सो गुड। किसी का कुछ क्वेश्चन कमेंट है? किसी का क्वेश्चन वगैरह कुछ है? किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है? आया, कूल, मस्त, जबरदस्त।
अब समझते हैं कैसे पैसा आएगा। इट्स यू, ये आप दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो पड़ोसी, दो कलीग को जरूर जानते होंगे, है ना? उनमें से क्या कोई दो लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं क्या, आपकी बात पर भरोसा करने के लिए, भरोसा करके आपके साथ बिजनेस करके, आपके साथ 77% की सेविंग के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए? कोई दो लोग, अगर कोई दो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और मान लो, अच्छा मैं पहले आपको यह समझा देता हूं, 1 BV इक्वल टू 2.5 रुपीज एवरेज। एवरेज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोडक्ट पर आपको 1 BV का 3 रुपए दिखेगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट पर 1 BV का आपको 2 रुपए दिखेगा। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है डायब कंट्रोल, उस पर लगभग 55% 60% बीवी है, 60% बीवी। तो आप वहां देखोगे तो 1 BV का 2 रुपए से भी कम आ गया। कुछ प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट पास है, एक ब्रेन फ्यूल 900 रुपए का, आपको उसमें 55% बीवी है। वही कुछ प्रोडक्ट होता है जैसे चाय साबुन तेल मंजन जैसे होते हैं एफएमसीजी, हर कंपनी में एफएमसीजी पर कम होता है, तो हमारे यहाँ भी कम है, उस पर आपको 25% भी दिखेगा। तो मैं ऑन एन एवरेज 1 BV कभी 3 रुपए का बन रहा है, 1 BV कभी 2 रुपए का बन रहा है, तो 1 BV हमने 2.5 रुपए का एवरेज ले लिया। ठीक है, कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा, मैं एवरेज हमने 2.5 रुपए का ले लिया। तो हम मानते हैं कि आप जब जुड़े तो आपने अपने कम से कम 500 बीवी की खरीदारी करी, यानी कि अगर हम 1,000 रुपए भी हो सकता है और मैक्सिमम ये 1,500 रुपए का भी हो सकता है, तो 1,000 से 1,500 रुपए की खरीदारी आपने खुद के लिए करी, ताकि आप प्रोडक्ट को जांच सके, समझ सके, और 77% की बचत तो उन्हीं चीजों पे होगी। मतलब आप जो बाहर से ले रहे थे अब यहां से लोगे। और आपके साथ दो लोग जुड़े, इन लोगों ने भी 500 बीवी किया, इन लोगों ने भी 500 बीवी किया। अब यहां पर आपके पास कुछ इनकम आएगी क्या? आपको जान करके खुशी होगी कि अब आपको नए प्लान में यहां पर इनकम आएगी। पुराने प्लान में इस केस में कोई इनकम नहीं आती, क्योंकि पुराने प्लान में एक कंडीशन थी कि आप कम से कम इधर 2500 बीवी होना चाहिए और इधर भी 2500 बीवी होना चाहिए, तभी आपकी कोई इनकम आती थी, पहले इनकम आती थी, उसके बिना कोई इनकम नहीं आती थी। बट यहां पर आएगी, यहां पर आपके पास परफॉर्मेंस बोनस आएगा। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं हम। परफॉर्मेंस बोनस आएगा। परफॉर्मेंस बोनस जो मैंने यहां पे 6% लिखा ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस का स्लैब है, अगर आपका टोटल बिजनेस 1 BV से लेकर के 2500 BV तक होता है तो आपको मिलता है 3%। अगर आपका 2500 BV, 2501 BV से लेकर के 4,999 BV तक बिजनेस होता है तो आपको मिलता है 4%। 4 या 5 है? 4 या 5 है? मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं इस 4-5 में, कोई मुझे कंफर्म करो 4 या 5 है? हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ 3 या 4 में। ठीक है, 4 है, 4 ही है, चलो ठीक है। और उसके बाद अगर आप 5,000 प्लस बीवी अगर होता है, मैं लिखता भी जा रहा हूं, अगर मेरी हैंडराइटिंग से कंफ्यूज हुआ तो चलो मैं मिटा के लिख देता हूं फिर से। 5,000 बीवी से ऊपर अगर कर देते हो तो आपको 6% मिलने लग जाता है। ठीक है, अब समझते हैं यहां पर आपका टोटल बिजनेस क्या है। टोटल आपका बिजनेस यहां पर होता है 500 बीवी खुद का, 500 इधर का, 500 इसी का, मतलब टोटल 1,500 बीवी का आपने बिजनेस कर दिया। अच्छा, 1,500 बीवी का बिजनेस किया तो मतलब कौन से स्लैब में आप हो? इन तीनों में देखो, इधर इधर इधर, कौन से स्लैब में हो आप 3% के स्लैब में हो, मतलब 1 BV से 2500 बीवी के बीच में, यानी कि आप हो 3% के स्लैब में। यस, अब ये इंसान कौन से स्लैब में है? ये भी 3% के स्लैब में है, 500, क्योंकि 1 BV से 2500 है, और ये भी 3% के स्लैब में। ऑल्दो ये जो सिनेरियो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कभी ओके लाइफ केयर में ऐसा सिनेरियो होता नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जिस महीने आप जुड़ोगे आपके टोटल बिजनेस का सिर्फ 1,500 बीवी का बिजनेस होगा ना, ये बिजनेस बहुत ऊपर चला जाता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। लेकिन मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस एक घटिया से घटिया सिचुएशन लेके दिखा रहा हूं, कभी होने वाला है नहीं। इससे कहीं ज्यादा बेहतर सिनेरियो होगा जब आप आएंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे बिजनेस। ठीक है, इस केस में पहले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब इस केस में मिलेगा। चूंकि आप यहां पर 3% हो तो परफॉर्मेंस बोनस डिफरेंशियल इनकम पर मिलता है। डिफरेंशियल ये 3% पर भाई साहब
ये भाई साहब 3% पर है ना, और ये भाई साहब भी 3% पर हैं, तो डिफरेंशियल कितना हुआ 0, 3 - 3 0। और ये इधर से ये भाई साहब 3% पर हमने इधर देख ही लिया, और इधर से ये भी 3%, तो डिफरेंशियल कितना हुआ 0, 3 - 3 0, है ना। तो इन दोनों ही लेग से यू को यानी कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कहां से मिलेगा? आपको अपने पर्सनल परचेज का मिलेगा। तो कई बार जो लोग सवाल उठाते हैं कि पर्सनल परचेज का ओके लाइफ केयर में नहीं मिलता है, अब मिलता है, अब मिलता है चचा। चचा सुनो, ओ चचा, पर्सनल परचेज का भी अब मिलता है। तो कितना मिलेगा? 500 बीवी का 3%, 15 रुपए। आप कहोगे सिर्फ 15 रुपए? अरे बिजनेस भी तो 500 बीवी का किया है, उसको 5,000 करके देखो कहां चला जाएगा। 15 रुपए आ तो रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेडिशनल मार्केट में या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी नहीं आएगा। अब 15 रुपए तो नमूना है। अब आओ रियल बिजनेस पर। जब आप ओके लाइफ केयर में जुड़ते हो तो रियल बिजनेस कैसा होता है? रियल बिजनेस ऐसा होता है, जब आप जुड़ते हो तो जुड़ोगे तो आप 1000 बीवी से कम का शॉपिंग करोगे नहीं, क्योंकि भैया प्रोडक्ट आपके नीड का है, आपके घर के जरूरत का सामान। इट्स यू, आपने किया अपना 1000 बीवी, यानी कि 2000 से 3000 के बीच का आपने अपनी मर्जी का सामान ले लिया, तो 1000 बीवी आ गया। और इधर मान लो हो गया 5000 बीवी, इधर मान लो इस इंसान का नाम है एक्स, इधर हो गया 5000 बीवी। ये रियल बिजनेस है। जब आप जुड़ते हो तो रियल बिजनेस 1 महीने के अंदर बड़े आराम से ये हो जाता है। इसका नाम है वाई, जिसका 2500 बीवी का बिजनेस। ठीक है, किसी तरीके से कुछ लोग जुड़े इसके साथ भी, कुछ लोग इसके नीचे भी जुड़े, तो जिसकी वजह से हो गया बिजनेस। ठीक है। और 2 लाख का बिजनेस प्लान में अक्सर क्या होता है कि अपलाइन भी काम कर रहा होता है वहीं पे, तो कुछ अपलाइन की साइड से भी आ जाता है। 2 लाख का बिजनेस प्लान है, इट्स नॉट अ कंपल्शन, बट अगर अपलाइन एक्टिव है, काम कर रहा है, तो ऐसा हो जाता है। अब हम इस केस में पहले समझते हैं कि पहले क्या आता था। ओल्ड प्लान में अगर आप हो तो ओल्ड प्लान में आता था। देखो, ओल्ड प्लान पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, या जाने वाले लोग अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ लोग जो छोड़ के, देखिए हमेशा क्या होता है कि हर कंपनी में कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, है ना। तो छोड़ने वाले अक्सर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले आपको क्या होता था, 2500 बीवी की मैचिंग पर आता था एक्टिव बोनस। क्या आता था? 2500 बीवी की मैचिंग पर आता था एक्टिव बोनस। और एक्टिव बोनस 2500 बीवी, यानी कि 2500 इधर 2500 इधर, एक एक्टिव बोनस तो हो गया। तो एक एक्टिव बोनस की पॉइंट वैल्यू तकरीबन 200 रुपए, जो रेगुलर वैल्यू चल रही है हम वो ले लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई इनकम आती थी क्या पहले? कोई इनकम नहीं, कोई इनकम, हाँ एक आध सीआरएफ आती थी। सीआरएफ भी एक एक्टिव बोनस पे 1 सीआरएफ, 2 एक्टिव बोनस पे 2 सीआरएफ, 10 एक्टिव बोनस पे 10 सीआरएफ, 50 एक्टिव बोनस पे 50 सीआरएफ, ऐसा। तो 1 सीआरएफ की पॉइंट वैल्यू भी वही 190 रुपए ले लो, जो पिछले महीने आई है वो अब मैं ले लेता हूं। तो 390 रुपए की इनकम, अगर आप पुराने सिस्टम में काम कर रहे होते तो 390 रुपए की इनकम यहाँ पे बन जाती। लेकिन यही अगर हम बात करें न्यू सिस्टम में, न्यू प्लान में क्या बनेगा? न्यू प्लान में ये 390 तो रहेगा ही एज इट इज, ये 390 जो है एज इट इज रहेगा। तो ये 390 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। बस न्यू सिस्टम में फ्लैगशिप भी बनेगा। फ्लैगशिप की कैलकुलेशन मैं अभी आपको समझा देता हूं, डोंट वरी। पहले कितना बनेगा वो मैं समझा देता हूं आपको, फ्लैगशिप से समझा देता हूं। फ्लैगशिप 2%, जैसे मैंने यहां पे लिखा था, आप देखें तो मैंने यहां पे बताया कि अगर आप 2 लेग पर काम कर रहे हो तो आपको 2% फ्लैगशिप आता है। तो 2% फ्लैगशिप लेने का क्राइटेरिया यही है, अभी मैं लिख के भी बताऊंगा आपको, कि एक लेग में कम से कम 2500 बीवी होना चाहिए, और दूसरे लेग में कम से कम 5000 बीवी होना चाहिए, तब आपको फ्लैगशिप मिलता है। अगर आपको दूसरे लेग में 5000 बीवी नहीं होता है, दोनों में 2500 हो जाता है, तो 2% फ्लैगशिप नहीं आता। 2% फ्लैगशिप लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 5000 बीवी और कम से कम 2500 बीवी होना चाहिए, और 2 लेग में ऐसा ही होता है भैया। ठीक है। तो 2% आपको इधर से फ्लैगशिप आएगा, 2% आपको इधर से फ्लैगशिप आएगा, और फ्लैगशिप भी डिफरेंशियल इनकम है। हम राउंड फिगर मान लेते हैं, मान लो आप राउंड फिगर। ठीक है। तो इस लेग से फ्लैगशिप कितना आएगा? 2500 बीवी का 2%, 2500 इंटू 2%,
कितना हो गया? 50 रुपए हो गया। अच्छा, फ्लैगशिप अब इस लेग से कितना आएगा? इस लेग से, इस लेग से, इस लेग से 5000 का 2%, 5000 इंटू 2% कितना हुआ? 100 रुपए। ठीक है, 300 इनकम तो पहले प्लान में थी, अभी भी आएगी। नई इनकम 50 रुपए इधर से ये ऐड हो गई, नई इनकम इधर से 100 रुपए ये ऐड हो गई, और नई इनकम परफॉर्मेंस बोनस भी है भैया। परफॉर्मेंस बोनस जैसा मैंने आपको सिखा दिया अभी कैलकुलेट करना, तो डिफरेंशियल होता है। इस टोटल परफॉर्मेंस बोनस के लिए हमें 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, और उसके बाद हम इधर से डिफरेंशियल और इधर से डिफरेंशियल। परफॉर्मेंस बोनस के लिए हमें 3 चीजें निकालनी है, लो समझ लो। 3 थिंग्स। नंबर 1, आपको टोटल बीवी निकालना है, एंड नंबर 2, डिफरेंशियल फ्रॉम टीम ए, नंबर 3, डिफरेंशियल फ्रॉम टीम बी। अगर आप टीम सी और टीम डी पर भी काम कर रहे हो तो वहां भी डिफरेंशियल फ्रॉम टीम सी और टीम डी। हम 2 पे काम कर रहे हैं, 2 पे हम बात करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस बोनस ऐसे निकलता है। तो टोटल बीवी कितना हुआ भैया? 5000, 7500 और खुद का 1000 बीवी। तो यानी कि हम इस स्लैब में हैं, 5000 से ऊपर पे हैं, यानी कि 6% पे आ गए। ये भाई साहब 6% परफॉर्मेंस बोनस पर आ गए ना। और ये भाई साहब ये भी 6% पे है, और ये भाई साहब 3% परफॉर्मेंस बोनस पर है। नहीं, ये वाला ले लेते हैं अब। नहीं, कौन सा लें? पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंशियल हो गया 0, मतलब इधर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसका और इसका इधर जाके लिखते हैं हम 3% डिफरेंशियल। 6% माइनस 3%, तो भैया 3% डिफरेंशियल आएगा। और 3% किसका? 2500 का 3%। 2500 इंटू 3/100, 25 दिया 75, ये आ गया। और इस लेग से तो 0 आना है ना, डिफरेंशियल 0 आ गया। अच्छा, सेल्फ बीबी का भी परफॉर्मेंस बोनस आएगा भैया। 1000 बीबी खुद की आईडी पर किया है ना, तो उसका भी तो परफॉर्मेंस बोनस आएगा। तो 1000 बीबी का 6% कितना हुआ? 1000 इंटू 6, 60 रुपए। अब गिनो टोटल इनकम। अब लो भैया टोटल इनकम गिन लेवल जाए। 390 प्लस 50 प्लस 100, और कहां गया? 75, 60, और कुछ छोड़ा तो नहीं हमने? सारी इनकम गिन ली? हाँ, सारी गिन ली। अब टोटल गिनो। 5, 7 से 13, 13 9, 13 9 कितना हो भैया? 22, 22 5 27, सॉरी 4 हो गया ना, 3 1 4 5 हो गया। 575 और 390, 575 और 390। 390 पहले आता था, 575 अब आ गया। नहीं सॉरी, 675 हो गया ना। 675 अब हो गया, पहले 390 आता था। आप ही बताओ मुझे, पहले आपको कोई 390 दे रहा था और अब आपको 675 दे रहा है। अच्छा वो बुरा हो गया? ज्यादा दे रहा है कम दे रहा है? तो प्लान अच्छा हो गया बुरा हो गया? पहले वाला प्लान अच्छा था, अभी वाला प्लान अच्छा है? कॉमन सेंस क्या कहता है? डेटा क्या कहता है? 390 ज्यादा है, 675 ज्यादा है? ऑफकोर्स 675 ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा हो गया। मतलब दो ही लेग में, मतलब दो, ऐसा 2 ही लेग में पहले 375 और अब 600, सॉरी 390 और 675, डबल इनकम 2 ही लेग में। तो अभी वाला प्लान अच्छा ना, कंपनी ने हमें और बेहतर प्लान दे दिया ना ना। स्क्रीन शेयरिंग हट गया। यस, समझ गए भैया? अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको दिखाया एक्टिव बोनस कितने पे आता है, ये दिखाया। दूसरा मैंने आपको दिखाया
परफॉर्मेंस बोनस कैसे आता है, और तीसरा मैंने आपको दिखाया फ्लैगशिप कैसे आता है। फ्लैगशिप कैसे आता है ये टोटल आपको नहीं दिखाया मैंने, अभी दिखाता हूं। लेकिन ये वाला मैंने आपको बता दिया कैसे आता है, ये वाला मैंने आपको बता दिया कैसे आता है। 2500 की मैचिंग पे आता है। 2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट यानी कि 200 रुपए। 200 भी हो सकता है, 201 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, 225 भी हो सकता है। और 5,000 की मैचिंग पे 2 एक्टिव बोनस पॉइंट, 10,000 की मैचिंग पे 4 एक्टिव बोनस पॉइंट, 7,500 की मैचिंग पे 3 एक्टिव बोनस पॉइंट। हर एक्टिव बोनस पॉइंट 200 मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अच्छा 200 फिक्स नहीं है, ये बेस्ड ऑन टोटल टर्नओवर, जितना कंपनी टोटल बीवी टर्नओवर करती है उसका 25% निकाल के एक्टिव बोनस में बांट दिया जाएगा, उसका ये पॉइंट वैल्यू निकलता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं फ्लैगशिप पर। ठीक, बाकी सारे इनकम आज आपको बताने वाला हूं इत्मीनान से, तसल्ली रखना जरा। समय ज्यादा भले ही लगेगा, लेकिन जिंदगी में अभी कम से कम आप 25-30 साल 40 साल तो जियोगे। उस 25-30 साल 40 साल में 2 घंटे नहीं निकाल सकते अपनी जिंदगी के लिए है। पढ़ाई में एक नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाई में निकाल दिए, उस नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाई का अभी क्या आउटकम ले रहे हो आप, या मैं क्या आउटकम ले रहा था? नौकरी, 10, 20, 25, 30, 40 हजार, 1 लाख की नौकरी बस। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों कमाने के पोटेंशियल का। उस लाखों करोड़ों कमाने के लिए भैया, कुछ हजारों कमाने के लिए 20 साल की पढ़ाई कर ली, कुछ हजारों कमाने के लिए 20 साल की पढ़ाई कर ली, लाखों और करोड़ों कमाने के लिए 2 घंटे ध्यान से नहीं सुन सकते। सेंस है ना बात में, दम है ना? यस। फ्लैगशिप, अब मैं आपको समझा रहा हूं फ्लैगशिप, ध्यान से समझ लो भैया। कुछ लोग फ्लैगशिप में कंफ्यूज हैं, आज के बाद कंफ्यूज ना हो गया। 5K 2.5K, इस केस में आपको मिलेगा 2% फ्लैगशिप के आप हकदार हो। 5K 5K 2.5K, इस केस में आप 4% फ्लैगशिप के हकदार हो। अगर आप 4 लाख पर काम कर रहे हो, 5K 5K और 2.5K, ये क्या लिख रहा हूं मैं? 2.5K बीवी, 5K क्या बीवी, इस केस में आप 6% फ्लैगशिप के हकदार हो। ये फॉर्मूला है, इसको रट लो आप, फोटो खींच के रख लो आप, फ्लैगशिप ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अच्छा फ्लैगशिप लेने के लिए क्या सेल्फ परचेज कंपलसरी है? नो, बिल्कुल नहीं। कंपलसरी सेल्फ परचेज हमारा है ही नहीं। कंपलसरी सेल्फ परचेज आपको किसी भी केस में नहीं करना, बस जो एडिशनल ऑफर्स आते हैं, कभी एलडीपी आ गया तो वहां पे सेल्फ परचेज का कंडीशन हो जाता है, जैसे सीआरएफ एडिशनल है उसके लिए सेल्फ परचेज का कंडीशन हो जाता है। बाकी प्लान में आपको सेल्फ परचेज का कंडीशन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में मिकलौती ऐसी कंपनी है जिसके प्लान में सेल्फ परचेज का कंडीशन नहीं है, पे आउट लेने के लिए सेल्फ परचेज का कंडीशन नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिकलौती ऐसी कंपनी है जहां पे आउट लेने के लिए सेल्फ परचेज ना करो तो भी चलता है। मुझे जस्ट 1 मिनट का समय दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा, 1 मिनट। ओके, सो मैं वापस आ गया। कंपलसरी परचेज की हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे कंपलसरी परचेज नहीं है पे आउट लेने के लिए। ठीक है, अब फ्लैगशिप, फ्लैगशिप समझ गए ऐसे आता है। अगर इधर 4K रह गया तो नहीं मिलेगा फ्लैगशिप, अगर
ये फ्लैगशिप का क्राइटेरिया है। अब समय अगर अलाउ करता तो मैं फ्लैगशिप की प्रैक्टिस करवा देता आपसे। करवा दूं क्या? मुझे चैट पे लिख के बताओ, फ्लैगशिप की प्रैक्टिस करवा दूं क्या आपसे, या फिर आगे की बात करूं, सुपर एक्टिव वगैरह की बात करूं, या फ्लैगशिप की प्रैक्टिस करवा दूं? बताओ, जल्दी बताओ, चैट पे मुझे लिख के बताओ, प्रैक्टिस करवा दूं? जल्दी 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 कमेंट मुझे, हाँ 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 यस यस आ रहे हैं। कोई नो चाहता है तो नो लिख दो, जल्दी लिखो सारे यस 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 आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, सारे यस हैं। चलो फिर प्रैक्टिस की फ्लैगशिप की प्रैक्टिस करवाई देता हूँ। पच्चीस सौ बीवी, 2500 बीवी फ्लैगशिप आएगा क्या इस केस में? नो, क्योंकि हमने क्या बोला, 2% आपको लेने के लिए कम से कम 2.5 और कम से कम 5 होना चाहिए, तभी आएगा 2%, है ना? तो 2% आपको लेने के लिए कम से कम इधर 5,000 बीवी होना। मंगता जी 5,000 बीवी, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहां इसका नाम मैं दे देता हूं एक्स, इसका नाम है एक्स भैया, एक्स क्या नाम है इसका? एक्स भैया, एक्समैन है ये एक्समैन है। अच्छा, एक्समैन कितने परसेंट पे है? यहाँ पे 2% पर है ना? इधर से 5,000 बीवी का इनको 2% आएगा, और इधर से 2500 बीवी का इनको 2% आएगा एक्समैन को, ठीक है। लेकिन अगर 5K, 2.5K, ये वाई मैन है, क्या नाम है इनका? वाई मैन। अब वाई मैन 2% फ्लैगशिप पर पहुंच चुके हैं, वाई मैन अब 2% फ्लैगशिप पर पहुंच गए ना। तो फ्लैगशिप जैसा मैंने बताया आपको डिफरेंशियल इनकम है, तो ये भाई साहब भी 2% पर हैं और ये भाई साहब भी 2% पर हैं, तो डिफरेंशियल 0 हो गया ना। तो अब वाई लेग से कुछ नहीं मिलेगा एक्समैन को, एक्समैन को वाई मैन से कुछ नहीं मिलने वाला। अब एक्समैन को इस मैन से मिलने वाला है, इसका नाम हम जेडमैन दे देते हैं, जेडमैन। जेडमैन से मिलेगा, कितना मिलेगा? जेडमैन से कितना मिलेगा? 2%, ठीक। अब कितना मिलेगा कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया। एक और केस आपको बताता हूं। 5K, 5K, 2.5K, और ये कितने परसेंट पहुंच गए? ये इस केस में कितने परसेंट पहुंच गए? 4% पे। ये एक्समैन है, एक्समैन यहां पर 4% पर है, 4% पर, ठीक। लेकिन अब मुझे आप बताओ, 5K इधर हो गया, 2.5K इधर हो गया, फाइव के इधर हो गया, 5K इधर हो गया, 2.5K इधर हो गया। अब मुझे बताओ, वाई, जेड, और इसका नाम क्या दूं मैं? ए दे देता हूं। अब वाई मैन से एक्स मैन को कितना मिलेगा? 2%। क्यों? क्योंकि वाई मैन कितने पे हैं? 2% पे हैं। जेड मैन कितने परसेंट पे हैं फ्लैगशिप पे? सिर्फ हम फ्लैगशिप की बात कर रहे हैं। जेड मैन 4% फ्लैगशिप पर है, तो ये एक्स मैन भी 4 और जेड मैन भी 4, तो यहां हो गया 0%। अच्छा, ये कितने परसेंट फ्लैगशिप पर हैं? ये 0% फ्लैगशिप पे है, क्योंकि इन्होंने 5 और 2.5 किया नहीं है। तो यहां से पूरा 4 मिलेगा। कितने आदमी थे? तो बोले 4 आदमी। कितने परसेंट थे? तो 4%, पूरे 4%। अब यहां पे एक सवाल उठता है, तो सर अगर हमारा डाउन लाइन सेम परसेंटेज पे पहुंच गया तो हमें तो फ्लैगशिप आएगी नहीं, ये तो गड़बड़ बात है फ्लैगशिप की, है? अब समझो, इस बात का जवाब भी देता हूं, पहले एक और केस समझा देता हूं। देखो, कैलकुलेशन ना ऑलवेज बोरिंग होती है। मैं समझ सकता हूं आप लोग को हो सकता है कि ये पार्ट बोरिंग लगे, क्योंकि कैलकुलेशन ऑलवेज बोरिंग होती है। मैथ्स पढ़ने में किसको मजा आता है? हाँ, कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स के मजेदार आते हैं, जो होते हैं, बाकी आम किसी को नहीं मजा आता। और हम ये जो मैथ की बात कर रहे हैं, तो चौथी क्लास के मैथ की बात कर रहे हैं, चौथी क्लास का बच्चा बड़े आराम से समझ लेगा इसको। ये बोरिंग होता है, लेकिन पैसा भी इसी से आता है।
किसी के साथ जब आप बैठोगे तो डिस्कशन भी आपको यही करना है। नोट जो हरे हरे नोट आएंगे ना आपके पास, कल को 1 लाख 5 लाख 10 लाख वो इसी से आएंगे, इसलिए समझना ये जरूरी है। नहीं समझोगे तो पैसे भी नहीं आएंगे। जस्ट 1 मिनट में दे दीजिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। अब समझिए, एक केस आपको दे रहा हूं मैं। इस केस में 5K 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 और 2.5K, तो ये आदमी 6% पे पहुंच गया ना। लेकिन अगर 5K 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 ढाई, मतलब 7,500 बीवी इधर से हो गया, इधर से 7,500 बीवी, इधर से 7,500 बीवी, इधर से 7,500 बीवी। 6% पे इसको जाने के लिए ये पे 6%, ये भी 6%, ये भी 6%, ये भी 6%। अब डिफरेंशियल भैया इससे कितना आएगा? 0। इससे कितना आएगा? 0। इससे कितना आएगा? 0। इससे कितना आएगा? 0। चारों लेग से इस इंसान को 0 डिफरेंशियल फ्लैगशिप आ रहा है। तो अब ये दुख की बात है, ये अच्छी बात है? मुझे चैट पे लिख के बताओ, ये दुख की बात है, ये खुशी की बात है? मुझे बताओ, ये दुख की बात है या खुशी की बात है? मुझे चैट पे लिख के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। दुख की बात है या खुशी की बात है? सॉरी, 17 होगा। ये दुख की बात है या खुशी की बात है? ये बताओ। खुशी की बात है। लोग कह रहे हैं खुशी की बात है। अरे तो दुख की बात होनी चाहिए ना। इसका फ्लैगशिप उड़ गया बेचारे का, इसका फ्लैगशिप आना था, उड़ गया बेचारे का। बिजनेस बढ़ रहा है, यस, अब समझ गए भैया। हर लेग से 17,500 बीवी जिसको आ रहा है उसको काय को फ्लैगशिप चाहिए। आदमी चाहेगा मेरी फ्लैगशिप चली जाए। फ्लैगशिप तब जाएगी जब एक आदमी 17,500 बीवी देगा। जब तक 17,500 बीवी अपलाइन के पास नहीं पहुंचेगा, अपलाइन का फ्लैगशिप आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो फ्लैगशिप अगर जाना है तो 17,500 बीवी को आना है। तो मैं तो 17,500 बीवी चाहूंगा। कूल, समझ गया फ्लैगशिप का फंडा क्लियर। आज के बाद कोई फ्लैगशिप पे कंफ्यूज तो नहीं करेगा आपको। अब उसके बाद कौन सी इनकम है? हम फ्लैगशिप तक चले गए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसे आता है? आप एक्टिव बोनस 3 महीने लगातार ले लो, चौथे महीने से आपको कंसिस्टेंसी इनकम आने लग जाएगी। कंसिस्टेंसी बोनस की जो इनकम आ रही है तकरीबन 1 पॉइंट की लगभग 100 रुपए, 1 पॉइंट की, सिंगल पॉइंट की, तो आपको ये चौथे महीने से ये आने लग जाएगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस ये 7%, ये बड़ी मोटी इनकम है दोस्त, बड़ी मोटी इनकम है ये। ओहो, क्या बताऊं। 25,000, 25,000 बीवी जब दोनों लेग में होने लग जाता है तो आपको एक्टिव इनकम भी आएगा, परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, फ्लैगशिप बोनस तो डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल वो आएगा, और साथ में बिजनेस बिल्डिंग बोनस आता है। और बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जो 1 पॉइंट की वैल्यू पिछले महीने आई है 5,000 प्लस आई है, 5,000 प्लस। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे टोटल इनकम, लगभग टोटल इनकम जो बनती है आपकी तकरीबन 9,000 रुपए बन जाती है। 9,000 रुपए। अब सोच के देखो, 9,000 रुपए इंडस्ट्री में लोगों को कमाने में 1-1 साल 1.5-1.5 साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या करें, महंगे प्रोडक्ट की मार झेल रहे हैं, कभी ऊट पटांग प्लान के कंडीशंस की मार झेल रहे हैं, साइड मेंटेनेंस की मार झेल रहे हैं। इन सब मार झेलते झेलते बेचारों को 1-1.5 साल लग जाता है 9-10 हजार रुपए कमाते कमाते। या कभी साल में एक आध बार कमाए तो दोबारा दर्शन नहीं होते 9-10 हजार के। बट हमारे यहाँ पे लगातार 9-10 हजार से ग्रोइंग इनकम आती रहती है, मात्र 50,000 के बिजनेस वॉल्यूम पे। टोटल 50,000 हुआ ना,
टोटल 50,000 की बात कर रहा हूं। मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे आप पूरे इंडस्ट्री में ढूंढ लो सर, कहीं भी आपको 9,000 रुपए की इनकम नहीं दिखेगी। मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे, मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे। बार बार दोहरा रहा हूं इसलिए क्योंकि मोटी बात है ये। 80% जनता डायरेक्ट सेलिंग में सर 10,000 रुपए की इनकम के लिए तरसती है, 10,000 रुपए की इनकम के लिए 80%, और नहीं आता उनको। कभी साइड मेंटेनेंस मारता है, कभी महंगा प्रोडक्ट मारता है, कभी कुछ मारता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ साथ, इजी प्लान के साथ साथ, 2 लेग में प्लान के साथ साथ 9,000 रुपए आता है मात्र 50,000 बिजनेस वॉल्यूम पे, मात्र। है ना मजेदार बात? ठीक है, तो ये कौन सी इनकम है? बिजनेस बिल्डिंग बोनस। उसके बाद कौन सी इनकम थी? उसके बाद है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस कैसे आएगी? सुपर एक्टिव बोनस आएगा भैया आपको दोनों लेग में 50K करने लग जाते हो तो आपको सुपर एक्टिव बोनस आने लग जाता है। सुपर एक्टिव बोनस की वैल्यू कितनी होती है एक पॉइंट की? लगभग 3,000, 3200, 3400 के आसपास। ठीक है, इसी को आप 3 महीने लगातार कर दो तो आपको कार फंड आने लग जाता है। इसी को आप 6 महीने लगातार कर दो तो आपको हाउस फंड आने लग जाता है ना मजेदार? सेम बिजनेस 50,000 सेम बिजनेस 3 महीने कर दिया तो कार फंड खुल गया। 50,000 सेम बिजनेस 6 महीने कर दिया तो हाउस फंड खुल गया। है ना मजेदार? और मजेदार बात मालूम है क्या है? सुपर एक्टिव जब आएगा ना टोटल आपका, उस पर 2% आपको अलग से मिलेगा CRF। कार फंड जब आएगा ना उस पर आपको 2% अलग से मिलेगा CRF। हाउस फंड जब आएगा ना उस पर 1.5% अलग से मिलेगा CRF। और किस पे CRF अलग से मिलेगा? आओ यहां लिख देता हूं, कलर बदल देते हैं, रेड कर लें। कौन सा कर रहे हैं? ब्लैक कर लेते हैं। आपको एक्टिव बोनस पे 2% एक्स्ट्रा मिलेगा CRF, और उसके बाद आपको मिलेगा सुपर एक्टिव पे 2% एक्स्ट्रा CRF, और उसके बाद कार फंड पे 2% एक्स्ट्रा CRF, हाउस फंड पे 1%, 5%, सॉरी 1.5% एक्स्ट्रा CRF। अब आप पूछोगे 11.5% CRF है, बाकी का क्या? बताता हूं बाकी का क्या बताता हूं। जब 2 लेग में, अच्छा ये जो पूरा प्लान मैं आपको दिखा रहा हूं 2 लेग का प्लान है, फ्लैगशिप को छोड़ करके। ये जो हम इधर गए हैं ना, इधर इसको छोड़ करके सारा खेल 2 लेग में है। सारा खेल 2 लेग में। अभी भी मैं 2 ही लेग की बात कर रहा हूं, अभी थर्ड फोर्थ पे जब नहीं किया मैंने। 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग जब आप कर देते हो, जो पे आउट आपका बनता है 2% एक्स्ट्रा आएगा उसमें। और ये 2% एक्स्ट्रा की बड़ी मोटी वैल्यू है, बड़ी मोटी वैल्यू है। इसी तरीके से 1 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच जितना बनेगा उस पर 2% तो आएगा, लेकिन जैसे ही 3 लाख एंड अबव होता है आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा। 2% एक्स्ट्रा, और लगभग 20,000 के आसपास, 20, 25, 30,000 के आसपास एक पॉइंट की वैल्यू बन रही है। 20, 25 एक पॉइंट। ठीक है, एक CRF पॉइंट। मजेदार है इनकम। अब हम जंप करते हैं किस पर? तीसरी और चौथी लेग पर। तीसरी चौथी लेग पर कौन सी इनकम है? सुपर फ्लैगशिप एंड मेगा फ्लैगशिप। सुपर फ्लैगशिप एंड मेगा फ्लैगशिप। सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप लेने का क्राइटेरिया है मिनिमम आपको 2 लेग में 50K और 50K बिजनेस देना पड़ेगा। 50K बिजनेस होगा तभी आप इससे और इससे सुपर फ्लैगशिप और मेगा फ्लैगशिप लेने के लिए एलिजिबल हो। उसके नीचे आप फ्लैगशिप एंजॉय करोगे। फ्लैगशिप एंजॉय करो थर्ड एंड फोर्थ लेग पे। हाँ, फ्लैगशिप जितना बनेगा। अभी हमारे टीम में किसी का 12,000 का फ्लैगशिप बना है, किसी का 13,000 का, किसी का 14,000 का सिर्फ फ्लैगशिप बना है। हाँ, तो फ्लैगशिप एंजॉय करोगे आप। 10K 20K BV अगर आप कर देते हो, इस केस में आपको 1 सुपर फ्लैगशिप मिलता है और 1 मेगा फ्लैगशिप मिलता है। कैसे, क्या कैलकुलेशन है? 50-50 10-20। अगर 50-50 10 है तो यानी कि 1 सुपर फ्लैगशिप। अब 50-50 10-20 अगर है तो 1 मेगा फ्लैगशिप।
वन मेगा फ्लैगशिप लेने का क्या क्राइटेरिया है? मिनिमम 50-50, 10-20 होना चाहिए, तब मेगा फ्लैगशिप आएगा। अच्छा, सुपर फ्लैगशिप क्या लेने का है? 50-50, 10 हो गया तो सुपर फ्लैगशिप। सुपर फ्लैगशिप के लिए आपको 3 लेग चाहिए। 3 लेग में सुपर फ्लैगशिप है, 3 लेग में ये सुपर फ्लैगशिप है, 3 लेग में सुपर फ्लैगशिप है, और बाकी 4 लेग में अगर चला जाते हो तो मेगा फ्लैगशिप खुल जाता है। समझ आई? कंफ्यूज तो नहीं? अब समझो, 1 लाख, 1 लाख, 10 के और 20 के, अगर इस केस में जाता है तो कितने सुपर फ्लैगशिप और कितने? 50-50, 10-20 मैंने बोला, 50-50, 10-20 है ना, और 1 लाख 1 लाख भी 10-20 है। तो यानी कि एक सुपर फ्लैगशिप इसकी वजह से आएगा और एक मेगा फ्लैगशिप इसकी वजह से आएगा। लेकिन यही अगर 1, 1, 20 और 40 हो जाता तो 1, 1, 20 यानी कि 50-50, 10 पर एक सुपर फ्लैगशिप, तो 50-50, 10 का 2 मल्टीपल हो गया ना, 2 मल्टीपल, तो 2 मल्टीपल का मतलब 2 सुपर फ्लैगशिप यहां पे बन गया, 2 सुपर फ्लैगशिप। और अच्छा, 50-50, 20, 50-50, 20, 50-50 सॉरी 10-20, 50-50, 10-20, 50-50, 10-20 पर क्या बनता? एक मेगा फ्लैगशिप। लेकिन यहां पर 50-50, 10-20 का 2 मल्टीपल हो गया, 1, 1, 20, 40, तो यहां पर 2, ना 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 ना, एक मिनट रुको, सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया, यहां पर आपको इरेज ही कर देता हूं, एक चीज माफी चाहूंगा मैं, एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, एक मिसिंग मैंने आपको बताया, एक मिसिंग है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो बता देता हूं। कहां पर एक सुपर फ्लैगशिप और कहां पर 2 सुपर फ्लैगशिप बनने वाला है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, 1 लाख, 1 लाख, 10 और 20। इस केस में मैंने आपको बता दिया एक सुपर फ्लैगशिप और एक मेगा फ्लैगशिप। दरअसल यहां पर 2 सुपर फ्लैगशिप बनेगा, 2 सुपर फ्लैगशिप और 1 मेगा फ्लैगशिप बनेगा। समझना, यहां पे कंफ्यूजन है, मैं भी भूल गया था, माफी चाहूंगा। 2 सुपर फ्लैगशिप कैसे बनेगा? 50, 50 के 2 मल्टीपल्स, और प्लान इसको काउंट कर लेगा उस पर। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 10 थर्ड लेग में है या चौथे लेग में है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, प्लान इसको देख लेगा। प्लान बेसिकली देखेगा यहां पर मैक्सिमम जा रहा है, तो प्लान यहां पर एक सुपर फ्लैगशिप गिन लेगा, एक सुपर फ्लैगशिप, तो एक सुपर फ्लैगशिप यहां से गिन लेगा, ये एक सुपर फ्लैगशिप यहां से गिन लेगा ये, तो भैया 2 सुपर फ्लैगशिप हो गए। लेकिन अगर 50-50 ही होता, अगर 50-50 ही होता, तब एक ही सुपर फ्लैगशिप गिना जाता, एक ही सुपर फ्लैगशिप, 2 सुपर फ्लैगशिप वहां पे नहीं होता, ठीक है। और एक सुपर फ्लैगशिप और एक मेगा फ्लैगशिप की वैल्यू जो पिछले महीने आई है, एक सुपर फ्लैगशिप की वैल्यू पिछले महीने 15,000 आई है, एक सुपर फ्लैगशिप, और एक मेगा फ्लैगशिप की वैल्यू जो आई है तकरीबन 54,000 आई है पिछले महीने। तो अब लगा लो पे आउट कहां जाएगा, यानी कि सिर्फ 10 और 20,000 अगर साइड में होता है तो कितना बड़ा इनकम बन रहा है, सिर्फ 10 और 20,000 करके कितनी बड़ी इनकम बन रही है, ये पूरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं बन सकता। अच्छा, एक और बात बता दूं इसको, आप ये एक्चुअल अभी पॉइंट वैल्यू नहीं है, एक्चुअल पॉइंट वैल्यू इसलिए नहीं है कि कंपनी ने प्लान लास्ट ही मंथ लॉन्च करा है। अच्छा, लास्ट ही मंथ ये लॉन्च हुआ है तो बहुत कम लोग हैं जो थर्ड एंड फोर्थ लेग पर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोग थर्ड एंड फोर्थ लेग पर काम करने लग जाएंगे, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आना शुरू हो जाएगा। और डीके सर जो प्लान दिखाते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी दिखाते हैं 2,000, और इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाते हैं 2,000, इसकी एक्चुअल वैल्यू, जो कि मुझे लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ही आएगी एक्चुअल वैल्यू, और शायद उससे भी ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर हम इस पर भी बात करें, मिनिमम मिनिमम लोएस्ट पर भी हम बात करें, तो भी हम किसी भी इंडस्ट्री के प्लान से कहीं ज्यादा बेहतर है, किसी भी इंडस्ट्री के प्लान से कहीं ज्यादा पैसा इसमें है। कैसे? सोच के देखो, 50-50 हजार बिजनेस वॉल्यूम पर सुपर एक्टिव कितना बनता है? 3,000, 3,200, है ना, यानी कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम देकर के आपको 3,200 रुपए बन रहा है, 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम देकर के। वहीं साइड में सिर्फ 10,000 वॉल्यूम करके 2,000 एक्स्ट्रा, सिर्फ 10,000, तीसरी लेग पर सिर्फ 10,000 करके 2,000, और 1 लाख करके 3,000, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? हम तो भैया इस पर भी बात करें ना, तो हम पूरी इंडस्ट्री से बेहतर, पूरी इंडस्ट्री से बेहतर प्लान है, लोवेस्ट बिजनेस वैल्यू और हाईएस्ट हिट पर। और अभी अगर बात कर ली तो भैया अभी तो इस पर चल रहे हैं, खेला हो रहा है अभी, पैसे की नदियां बह रही है अभी, पैसे की नदियां।
सो दैट्स ऑल, ये प्लान था। किसी का कोई सवाल है तो मुझे चैट पर लिख के बताओ, किसी का कोई सवाल है तो मुझे चैट पर लिख के बताओ। अब हम सवाल जवाब ले लेते हैं। सर ये प्लान बिजनेस एंड प्रोडक्ट सेल्स बढ़ाने के लिए है, इससे बेटर प्लान वाला था, पहले वाला था। ओके, मुझे ये भी बताएं पहले वाला बेहतर प्लान कैसे था। सुमन फ्रॉम बांग्लादेश, जब हमारे लोग कमाएंगे तभी हम कमाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली बात सही है। मैचिंग बढ़ रही है सर, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अपग्रेड हो गया, हाँ अपग्रेड हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, और कोई सवाल है तो मुझे चैट पर लिख के बताएं। ऑल क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया। बस कुछ नहीं सर, सेल करो पैसा कमाओ, हाँ बिल्कुल सही, सेल करो पैसा कमाओ। जितना ज्यादा सेल बढ़ेगा, सेल से ही पैसा आता है ना, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा आपकी टीम में उतना ज्यादा पैसा आएगा। और किसी का कोई सवाल है तो मुझे चैट में लिख के बताओ, क्विकली। फ्रेशर्स को भी पैसा मिलेगा, बिल्कुल सही, फ्रेशर्स को तो पहले भी मिलता था, अब ये है कि और कम क्राइटेरिया और कम बिजनेस पर भी पैसा आ गया। अच्छा, कल का बिजनेस प्लान हम करेंगे लाइव। कल का बिजनेस प्लान हम YouTube पर लाइव करेंगे, और कल के बिजनेस प्लान में कुछ मॉड्यूलेशंस में करने वाला हूं, कुछ अलग तरीके से करूंगा कल का बिजनेस प्लान। सो कल के बिजनेस प्लान में जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं मैक्सिमम लोग इनवाइट कीजिए, क्योंकि कल का बिजनेस प्लान आज से अलग होगा। आज हमने ज्यादा टाइम लिया बिजनेस प्लान करने में, ज्यादा टाइम ले लिया, और कल हम इसका कोशिश करेंगे और कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम बिजनेस प्लान हम निकाल पाए। ठीक है, सो कल का बिजनेस प्लान अलग होगा, और कल यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव हम करेंगे। सो गुड डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।